मेरा नाम एंथनी इजाज़ लेम्यूल है और मैं बाइबल सोसाइटी में खिदमत करता हूँ और गुज़िश्ता 41 साल से खिदमत कर रहा हूँ और गुज़िश्ता 24 साल से बतौर जनरल सेक्रेटरी खिदमत कर रहा हूँ। आज जो टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यूहन्ना की इंजील से है। यूहन्ना की इंजील बाकी तीन से बहुत मुनफरिद है। इसका आगाज़ बड़ा मुनफरिद है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये इंजील बहुत सी आपको डिटेल पेश करती है। मसलन 13, 14, 15, 16, 17 बाब जो हैं वो आखिरी फसा का बयान है और वाहिद यूहन्ना की इंजील में इसकी तफसील है। बाकी अंजील के अंदर थोड़ा थोड़ा सेगमेंट्स पेश किए गए हैं। यूहन्ना तकरीबन 27-28 ऐसे वाक़यात कलमबंद करता है जहाँ पर यीशु मसीह का बराह रास्त उनके साथ गुफ्तगू है। मशहूर है निकोदीमस का वाक़या, मशहूर है सामरी औरत का वाक़या, इस तरह बहुत सारे वाक़या चलते हैं। मैं आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पर दिलाना चाहता हूँ। यह लिखा है कि क्योंकि उसकी मामूरी में से हमने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत। और मैं समझता हूँ कि इस अंजील के इब्तिदा में आगाज़ के अंदर ही जो अंजील का पैगाम है, जो यीशु मसीह की आमद का मकसद है, वो बड़ा क्लियर हो जाता है। और मैं दोहराना चाहता हूँ, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत। हम जब अपने ईमान पर तवज्जो देते हैं या मसीही अकीदे पर, अकायद पर, तो मैं समझता हूँ तीन बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे ईमान के मुताबिक है। पहली बात है कि मसीहत एक मुआफ़ी का तसव्वुर है, एक मुआफ़ करने की बात है, बदला लेने की बात नहीं है। सलीब पर यीशु ने फरमाया, आए बाप इन्हें माफ़ कर कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। दुआ रबानी पड़ी, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। सो फॉरगिवनेस, मुआफ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, बड़ा अहम तरीन तसव्वुर है जो मसीहत में पाया जाता है। दूसरा बड़ा तसव्वुर है फजल, ग्रेस, और ये भी बहुत गहरा तसव्वुर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर दोहराता हूँ, शरीयत तो मूसा की मार्फत, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो ये फजल जो है ये एक बड़ा गहरा भेद है मसीहत के अंदर। और तीसरा इंपॉर्टेंट अहम जो नुक्ता है या अकीदा या ईमान की बात है वो है कॉन्फिडेंस ऑफ सैल्वेशन, नजात का इत्मीनान। ठीक है, पतरस अपने पहले खत में लिखता है कि हमें जिंदा उम्मीद के वारिस हैं क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो ये तीनों बातें हमारे लिए बड़ी अहम हैं और आज मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा फजल पर बात करें। मैं आपकी तवज्जो लूका की इंजील उसका 15वां बाब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। लूका की इंजील में बड़ा फेमस ये वाक़या है। 15 बाब के अंदर अगर आप पहली आयत देखें तो आपको ये जो उलमा थे, फ़की और फरीसी, इनकी सोच का पता लगता है। 15वीं आयत उसका पहला बाब लूका में लिखा है, सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे कि उसकी बातें सुने। अब दूसरी आयत में सुनिए ध्यान से, वो कहता है, और फरीसी और फ़की बुड़बुड़ करके कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। एक्चुअली दस्तूर के मुताबिक कोई भी यहूदी
रबी, उस्ताद, गुनहगार के घर नहीं जाता था। रोमी सिपाही ने जब यीशु को कहा कि तू यहीं से हुक्म कर कि मेरा ये नौकर शिफा पाले, एक्चुअली हकीकतन उसको ये डर था कि शायद वो उसके घर जाने से इनकार कर दे, क्योंकि वो गैर यहूदी था। ठीक है। अब ये जब उनकी जहन की ये बात यीशु मसीह समझ गए, तो यहां पर वो 3 बड़े खूबसूरत तमसीलें फरमाते हैं। पहली तमसील है खोई हुई भेड़ की। ठीक है। और वहां पढ़ते हैं कि एक भेड़ जो खो जाती है उसके पीछे वो 99 को छोड़कर जाता है, जब तक उसको तलाश करके वापस उनके साथ वापस नहीं आ जाती। यानी एक फिक्रमंदी नजर आती है आपको, एक एहसास है कि आपने तलाश करके लाना है। उसके बाद दूसरी तमसील जो 8वीं आयत से शुरू होती है लूका 15 बाब में, गुमशुदा सिक्का। दस्तूर के मुताबिक और जितनी उस खामंद की ताकत थी माली एतबार से, वो अपनी बीवी को सोने के सिक्के का हार देता था। अगर उसकी हैसियत 10 सिक्कों की है तो 10, अगर कम की है तो कम। अब इमेजिन उसका एक सिक्का खो जाता है, हार में से गिर जाता है, और वो तलाश करती है और फिर खुश होती है। फिर वही तसव्वुर है गुम होने का और तलाश करके वापस लाने का। लेकिन जो 11वीं आयत से तमसील है खोए हुए बेटे की, हम इसको अक्सर मुसर बेटा कहते हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत गहरा भेद है जो फजल की अक्कासी करता है। अब अगर आप इसको यहूदी पस मंजर में पढ़ें, यहूदी सकाफत, यहूदी कल्चर के बारे में, तो यहाँ पर 11 ऐसी आपको बातें मिलेंगी जो बाप और वो बेटा यहूदी सकाफत, यहूदी ईमान अकीदे के बरखिलाफ करते हैं। ठीक है। पहली बात यह है कि अगर बाप के जीते जी अपनी विरासत का बंटवारा करवाना, ये एक बड़ी नेगेटिव बात थी। दूसरे मानों में बाप को कहना कि तू मर जा और मेरा हिस्सा मुझे दे दे। दूसरा पॉइंट ये है कि वो शख्स, वो लड़का, बेटा उसका, वो सारे अपनी विरासत को लेकर बेचकर पैसे लेकर दूसरे मुल्क में चला जाता है। ठीक है। और बाप जो है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता जो उसकी करेक्शन का, उसकी इस्लाह का हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, ये शरीयत में लिखा है, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो, अपने बाप या मां की बात ना सुनता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर निकाल कर उसको शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उनके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि यह हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, यह हमारी बात नहीं सुनता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के लोग उसे संसार करें और वो मर जाए। ये बड़ा सख्त कलाम है कि अगर आपका बेटा गर्दनकश, उड़ाऊ, शराबी और नहीं सुनता, तो ये हुक्म था कलाम के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर उसका बाप ये कदम नहीं उठाता, ये शिकायत नहीं करता, उसकी शिकायत बुजुर्गों के पास नहीं लेके जाता। फिर हम पढ़ते हैं कि वो दूसरे मुल्क में चला गया, उधर उसने सारा पैसा, रकम उड़ा दी, और फिर जब कंगला हो गया तो फिर वो सूअरों के साथ उनकी देखभाल करता और वही फलियां खाता था। अब उसका जो वापस आना है बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इस सेंस में है कि वो खुद एहसास करता है कि जाहिर अब मैं बेटा कहलाने के तो हकदार नहीं हूं, मिरास मैं ले चुका हूं, अपना हक ले चुका हूं, अपना हिस्सा ले लिया, अपना हिस्सा बेचकर उड़ा दिया। मैं जाकर सिर्फ कहूंगा मेहरबानी से मुझे एक नौकर की हैसियत से रख लो।
अब देखें, जब वो वापस आता है तो बाप उसको वेलकम करता है, कबूल करता है, जियाफत का इंतजाम करता है। अब इधर ये बहुत गहरा भेद है कि ये वापसी की वजह, उसका राज, उसकी बुनियाद फजल है। अगर ये फजल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। कानूनी एतबार से जब आप अपना हिस्सा ले लेते हैं, अपनी विरासत का हिस्सा लेकर अपना उड़ा देंगे, आप दोबारा उसके हकदार नहीं हैं। कोई कानून नहीं कि आपको हकदार बनाए। हाँ, एक है कि बाप आप पर रहम कर दे और वो फजल के वसीले से आपके ऊपर, उसके ऊपर रहमत कर दे और वो उसको हक दे सकता है, और कोई तरीका नहीं। ना कोई कानून, ना कोई कोर्ट का कानून उसको हक दिला सकता है अगर वो अपना हिस्सा लेकर उड़ा चुका है। और इधर जो गहरा भेद है वो यही भेद है। पहली बात तो ये है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यीशु इसलिए आया कि हमें ढूंढे, हमें तलाश करे। वो इसलिए आया कि हमारी गुनाहों से मुआफ़ी तक नौबत पहुंचे। और ये जो तीनों तमसीलें हैं, ये खोए हुए सिक्के के बारे में है। 15 बाब में जब वो महसूल लेने वालों के साथ जो बड़े बुरे लोग समझे जाते थे, उनके साथ बैठना उठना, ये वो खोए हुए हैं जिनको यीशु मसीह वापस लाना चाहता है। आज हम जब मुनादी करते हैं, आज हम जब कलाम की खिदमत करते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि बशारत की जाए, कलाम सुनाया जाए, ताकि खोए हुए भेड़ें, वो जो मसीह से दूर हैं, वो मसीह के पास वापस आ सकें, उस ख़ानदान में शामिल हो सकें। हमारी मुनादी का यही मकसद है। फजल क्या है? फजल के माने हैं एक ऐसी मेहरबानी जिसके हम मुस्तहक ना हो, ये इसका मतलब है। वी डोंट डिजर्व इट, इसका ये मतलब है। अब अगर बेटे की इस वाक्य को पढ़े, लूका 15 बाब में 11वीं आयत से, वो इस बात का हकदार नहीं था कि वो वापस आके और मिरास को हिस्सा ले ले। उसकी राइट ही नहीं थी। मैं एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो आपने बैंक से लोन लिया हो घर बनाने का, और अगले दिन मुझे ख़त आता है बैंक से कि एंथनी साहब, आपने जो 20 लाख का कर्ज़ा लिया था, आपने 6 लाख वापस किया अब तक, बाकी 14 लाख बैंक आपको माफ़ कर रहा है। इमेजिन, सोचे एक लम्हे के लिए, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा, मैं तो ज़ियाफ़त करूंगा, आओ जो भी खाओ, मेरे साथ पार्टी करो। ठीक है, इसका ये मतलब है मैं उन सिंपली मेहरबानी कर दी बैंक ने, मैं मुस्तहक नहीं, ये इसका मतलब है। और मैं समझता हूं कि ये हमारा बड़ा गहरा भेद है। फजल यीशु मसीह की मार्फत है। ठीक है, हम इस फजल में आकर हम खुदा के उस मिरास के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और यही एक सबब है जो हमें वापस इसमें लेकर आता है। हम इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। दूसरा लफ्ज़ है सच्चाई, हक। सच्चाई क्या है? और मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहाड़ी आवाज़ में वो भेद, वो गहराइयां हमारे सामने रखी हैं। मत्ती 5, 6, 7 आप पढ़िएगा, ये बेसिकली पहाड़ी आवाज़ है। और इधर खुदावंद यीशु मसीह कंपैरिजन करते हैं। तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था, लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं। वो उन भेदों को हमारे सामने ला रहे हैं, वो कलाम की सच्चाइयों को हमारे सामने ला रहे हैं। यहूदी दस्तूर के मुताबिक बहुत सी जो रवायात थी, ओरल ट्रेडिशन थी, वो भी हिस्सा बनती गई। ठीक है, और बहुत सी मुश्किलात भी पैदा कर दी उन्होंने कि आपने सबत कैसे मानना है, आपने कितना सफ़र जायज़ है सबत के दिन, वगैरह वगैरह। और यीशु मसीह बार बार फ़कीयों की, फरीसियों की उस रियाकारी पर गुफ्तगू करते हैं सख्ती के साथ। मत्ती 23 बाब में जाएं, 8 मरतबा कहते हैं तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस। और ये अपने आप को रास्तबाज ठहराते थे क्योंकि शरीयत को फॉलो करते थे लफ्सी बातों के अंदर। ठीक है,
अब यहां पर पहाड़ी वाज में यीशु मसीह एक मियार को बुलंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ें, लिखा है कि तुम दुश्मनों से मोहब्बत, अपनों से मोहब्बत रखते हो। मैं कहता हूं दुश्मनों से रखो। अगर किसी ने तो लिखा है कि तू जिना ना कर, लेकिन मैं कहता हूं अगर किसी ने किसी औरत के लिए दिल में बुरा सोचा, उसने जिना किया, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मियार है, एक बहुत बुलंद स्टैंडर्ड है, और ये सच्चाई है कलाम की। यही बातें हैं, यही बातें जो हमारी तब्दीली का सबब है, यही बातें ट्रांसफॉर्मेशन का सबब है। और अगर मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो ये हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सच्चाई है। अक्सर कई दफा हम एक लफ्ज़ है रिलीजियसिटी, आप मजहबी बन जाते हैं। आप मजहबी बनकर शो करते हैं, जी लो मैं गिरजे जाता हूँ, मैंने रोज़ा रखा है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, चंदा देता हूँ, वगैरह वगैरह। अरे भाई ये ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आपकी निजात का सबब नहीं है, वसीला नहीं है, खुदा को खुश करने का वसीला नहीं है। हम जब इसकी बात करते हैं सच्चाई की, तो भाई इससे ऊंचा होने की जरूरत है। मैं एक मिसाल देता हूं। अक्सर मैं कहता हूं क्या जो शरीयत है वो लाल बत्ती है। ट्रैफिक लाइट में, चौक के ऊपर, चौराहे पर मैंने किसी को सवाल किया, उसने जवाब दिया। मैंने सवाल किया क्या लाल बत्ती शरीयत है या खुदा का हुक्म है या फिर सिपाही है जो खड़ा है? तो उसने मुझे जवाब दिया जी सिपाही है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा जी वो मुहाफिज है, कस्टोडियन है, लेकिन लाल बत्ती खुदा का हुक्म है, शरीयत है। हम लोग सड़क पर सफ़र करते हैं। देखें, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं दफ्तर माल रोड पर है, बड़ी दफ़ा गुजरते हैं, लाल बत्ती देखकर अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा, निकल जाते हैं। पुलिस वाला खड़ा, हम रुक जाते हैं। जबकि मियार सच्चाई का ये है, मियार जो यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में दिया, वो मियार ये है कि हमें एहतराम करने की ज़रूरत है, चाहे कोई देखता है या नहीं है। हम क्या इंसानों को खुश करने के लिए कार्रवाई करते हैं या खुदा को खुश करने के लिए? सच्चाई ये है कि हम खुदा को खुश करते हैं और हमें खुदा को खुश करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सच्चाइयों को समझकर अपनी ज़िंदगी से सच्चाई को जाहिर करें। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। ये फैक्ट है। आज मेरा ये चैलेंज है आपसे, एक लम्हे के लिए सोचें। ठीक है, पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा गुनाहगार जिस पर फजल हुआ, खुदा की मेहरबानी है। आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं, खुदा का कलाम पेश कर रहा हूं, तो मुझ पर भी फजल हुआ, मुझ पर भी खुदा की मेहरबानी हुई। ठीक है, अगर ये मेहरबानी ना होती, आज हम खुदा के उस खिदमत में ना होते। हम इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। मेरा चैलेंज ये है कि हमें इस फजल से, इस सच्चाई से मुस्तफीद होने की ज़रूरत है। इस फजल को अपनाने की ज़रूरत है। इस फजल को हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। ये खुदा की तरफ से है और सच्चाई पर चलें। और सच्चाई आज़ादी बख्शती है। जब आप सच्चाई पर, हक पर होते हैं, आप अंदर गिल्टी फील नहीं करते, आप मुतमईन होते हैं, आप खुश होते हैं। और यही बात हमारे अंदर जब मसीह आता है, ये खुशी शादमानी उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से और सच्चाई पर चलने से आती है। सो मेरा आपसे आज चैलेंज ये है कि हम खुदा के फजल को याद रखें और सच्चाई को अपनाएं। जब ये ज़िंदगी में हमारी बातें सामने आएंगी तो बड़ा क्लियरली आगे हम बढ़ेंगे। मैं क्लोजिंग में आपके सामने दुआ रबानी में से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। हम दुआ रबानी पढ़ते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरा सवाल यह है कि वो कैसे पाक माना जाता है?
अगर मैं सारा दिन खड़ा होकर चर्च की दीवार को कहूं कि इसका रंग सफ़ेद है, सफ़ेद है, सफ़ेद है, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रंग सफ़ेद है, ना वो बदलेगा। खुदा की ज़ात पाक है, मेरे कहने से, आपके कहने से 1 लाख बंदा गर्दानता रहे सुबह से शाम तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़ात पाक है। फ़र्क कैसे पड़ता है? 5 बाब मत्ती की इंजील, वहां लिखा है, तुम्हारी रोशनी औरों के सामने चमके कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसको जलाल मिले। ये इसका मतलब है। जब हम सच्चाई पर चलेंगे, जब हम फजल के वसीले से मसीह को दावत देकर उसके हक पर चलेंगे, हमारी जिंदगी से लोग देखकर हमारे बाप की तमजीद करेंगे। हमारा कल्चर ईस्टर्न कल्चर है। हम अक्सर कहते हैं नक बढ़ा देती, शमला वो पगड़ी की होती है, उसका तुर्रा नीचे हो गया जब आप बेइज्जत हो जाते हैं। ठीक है, तो जनाब इसी तरीके से हम जब कहते हैं आए हमारे बाप, हमारा आसमानी बाप, हम जब उस फजल के वसीले से उसको बाप कहने के हकदार हो जाते हैं, तो फिर हम उस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करें और क्लियरली हम ये बात साबित करें कि हमारी ज़िंदगी की चाल चलन से, गुफ्तगू से, हमारे किरदार से जो लोग देखें वो हमारे बाप को जो आसमान पर है पाक जाने। ये बहुत ज़रूरी है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है यीशु मसीह के लिए, उसके मसलूब होने के लिए हम शुक्र करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, हम उसके फजल और सच्चाई से मुस्तफ़ीद हों और आगे आगे ईमान में बढ़ते चले। गॉड ब्लेस यू।